बार बार चुनाव से ही मतदाता थका हुआ महसूस हो रहा था। बार बार चुनाव हो रहा है, इसलिए अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से देखा जा रहा है, अपना दल के शफीक अहमद अंसारी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी में कोई नेता, बस आजम खान ने एक आध दो सभाएं की, बाकी उनकी सभाएं नहीं, जबकि भाजपा के सब बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग में आए शफीक अंसारी के उसमें। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी स्वार क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हैं रामपुर के स्वार टांडा सीट पर, जहां आज उपचुनाव हुआ। उपचुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे स्वार टांडा के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे। जब से मैंने परिचय दे दूं कि हमारे साथ मिन्नी जी हैं, हिंदुस्तान अखबार से हैं, पंडित जी हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, अमृत विचार से हैं, सी न्यूज़ से साजिद खान हैं, ईटीवी भारत से आजम खान जी हैं और भारत 1 टीवी से हारून पाशा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आज उपचुनाव में जो आज पूरा दिन हलचल रही, वोटिंग परसेंटेज कितनी रही, क्या हालात रहे, उसके बाद किसको कितना वोट पड़ा, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, प्रशासन का क्या रोल रहा, सब अपने वरिष्ठ पत्रकारों, स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि मिन्नी जी से, जो हिंदुस्तान अखबार के हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिन्नी जी, क्या लगा आज फील्ड में, क्या देखा आज आपने? सुबह से चुनाव जब से शुरू हुआ है, परसेंटेज कम आ रही है। लोग वोट डालने के लिए घरों से बहुत कम निकले हैं, जबकि पुलिस प्रशासन का रोल अच्छा रहा। पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली थी सुबह से ही, और सब जगह बूथों पर बस यह है कि इक्का दुक्का बूथों पर ही लाइनें लगी, बाकी सब बूथ जो है सुबह से ही सूने पड़े रहे। तो मतदाताओं में कितना आपको जोश दिखा? बार बार चुनाव से ही मतदाता थका हुआ महसूस हो रहा था। बार बार चुनाव हो रहा है, बार बार चुनाव हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले नगर निकाय चुनाव हुआ, फिर ये चुनाव आ गया, उससे पहले 2 चुनाव हुए। अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता जाने से फिर चुनाव सिर पर लद गया। तो स्वार की जनता इस बात से भी थोड़ा सा मुखर रही कि साहब चुनाव बार बार वोट डालने से कतराते दिखाई दी आज। तो किसका पल्ला भारी लग रहा है? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या अंदाजा लग रहा है कि कौन इस बार बाजी मार सकता है? देखिए, जितनी भाजपा गठबंधन से अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को भाजपा गठबंधन, भाजपा का जो संगठन था, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ाया। अपना दल वालों ने बहुत मेहनत की, इसलिए अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से देखा जा रहा है, अपना दल के शफीक अहमद अंसारी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की जो अनुराधा चौहान जी थी, उनका कितना इलेक्शन मजबूत रहा, कितना लगा आपको? देखिए, समाजवादी में कोई नेता, बस आजम खान ने एक आध दो सभाएं की, बाकी उनकी सभाएं नहीं, जबकि भाजपा के सब बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग में आए शफीक अंसारी के उसमें। और फिर ये चुनाव जो है शफीक अंसारी के लिए ये हुआ कि हिंदू मुसलमान एकजुटता के उससे एक स्टेशन पे दिखाई दिए, इसलिए शफीक अंसारी विधायक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, मेरे साथ अमृत विचार के हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, पंडित जी, और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं स्वार टांडा से और स्थानीय हैं। शर्मा जी, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है इस हिसाब से, तो जैसे सुबह से मतदान शुरू हुआ, अधिकतर बूथों पर सन्नाटा छा रहा। कहीं कहीं इक्का दुक्का लाइन देखी गई, बाकी तो सन्नाटे छा रहा प्रशासन, और कोई घटना भी नहीं अभी तक सामने आई। तो क्या मतदाताओं में जोश देखने को मिला? मतदाताओं में जोश, एक तो भाजपा अपना दल गठबंधन जो प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी जी, उन्हें टिकट देकर पार्टी ने राम रहीम का चुनाव बना दिया। अच्छा, राम रहीम यानी कि राम और रहीम मिलने के बाद, इसलिए शफीक अहमद अंसारी का पल्ला भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी कितना मजबूत लड़ी? समाजवादी पार्टी कितना मजबूत लड़ी, इसका तो आप देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आजम खान ने एक आध दो सभाएं करी, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी स्वार क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। अच्छा, आज सुबह से नहीं आई स्वार क्षेत्र में? आज सुबह से भी नहीं आई, और पहले भी किसी ने नहीं देखा उन्हें, खाली सभाओं के अलावा, 1-2 सभाओं के अलावा। अच्छा, तो क्या किसका पल्ला भारी लगा है? यहाँ तो पल्ला शफीक अहमद अंसारी जी का भारी पड़ रहा है। तो आपका कहना यह है कि हिंदू समाज से और मुस्लिम समाज से दोनों का वोट उनको, दोनों को प्राप्त हुआ उन्हें वोट, दोनों को। बात करता हूँ आजम खान जी से, ईटीवी भारत से हैं। आजम भाई, क्या लगा आपको?
देखिए वोटिंग परसेंटेज कम होने की एक वजह ये भी है कि रामपुर में बार बार उपचुनाव से यहाँ की जनता उब चुकी है, इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। आपको बता दें 5 बजे तक लगभग 41% वोटिंग परसेंटेज है सवार का। और उसकी वजह एक और भी है कि आज गर्मी का तापमान भी काफ़ी था। जहाँ तक प्रशासन की बात करें तो ज़िला प्रशासन के इंतज़ाम काफ़ी अच्छे थे, सुरक्षा के इंतज़ाम भी सही थे। किसी तरह की मतदाता को किसी भी सुरक्षाकर्मी ने कोई ना रोका ना टोका, जिसका मतदान है आईडी है वो जाके डाल रहा था। लेकिन परसेंटेज कम इसलिए रही कि मतदाताओं में वो उत्साह नहीं था, कुछ बूथों पर उत्साह दिखा। अब रुझान की बात करें, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, 2 प्रत्याशी नए हैं और एक प्रत्याशी जिसका विकास सवार की जनता देखे हुए, चैनमैनी में 10 साल उन्होंने विकास किया, उनका देखे हुए। अब बात करें पीस पार्टी की, वे पहली बार मैदान में है और अनुराधा चौहान पहले ज़िला पंचायत रह चुकी हैं। लेकिन ये है कि अब ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव का क्षेत्र बड़ा होता है, ज़िला पंचायत का छोटा होता है। अब पब्लिक चाहती है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो शफीक अहमद हैं वो सत्ता पक्षी एनडीए गठबंधन के अपना दल एस के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी लगा कि जहाँ जो सत्ता पक्ष का है विधायक रहेगा तो उनका विकास अच्छा होगा, उनका क्षेत्र का विकास होगा, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक ये मानती है कि अगला विधायक जो है वे शफीक अहमद अंसारी बने। लेकिन अभी त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी सब ईवीएम में कैद है। ये जनता तय करेगी 13 तारीख को कि उसने किसको अच्छा माना, किसको चुना। आपके हिसाब से किसका पल्ला भारी है? देखिए पल्ले का तो अभी कुछ नहीं कहते, लेकिन ये है कि कहीं साइकिल को वोट मिला तो कहीं कप प्लेट को भी दिया समर्थन, तो कहीं पीस पार्टी को भी मिला। लेकिन ये है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो इस वजह से हार जीत का मार्जिन भी ज़्यादा नहीं रहेगा, बस 10 से 15 हज़ार का मार्जिन रहेगा। ज़्यादा मार्जिन जैसे अब्दुल्ला आजम के टाइम में 2 बार जीते, उसमें काफ़ी मार्जिन रहा, लेकिन इस बार मार्जिन कम रहेगा क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे हैं। तो आप क्या मानना है कि समाजवादी पार्टी भारी रहेगी या अपना दल एस भारी रहेगी? देखिए एनडीए गठबंधन अपना दल के प्रत्याशी हैं शफीक अहमद, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का पिछले 1 हफ्ते से जमावड़ा था सवार में, और काफ़ी जनसभाएं करी और लोगों को उन्होंने वोट देने के लिए अपील की। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो पिछले कई दिनों से यहाँ रामपुर में डेरा डाले हुए थे, और वे इसी बात को बार बार कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, अपना दल एस, निषाद पार्टी मिलकर सब लोगों ने ही ज़्यादातर शफीक अहमद अंसारी के लिए लोगों को घर घर जा कर के वोट की अपील की। बहरहाल अब ये जनता का निर्णय है कि जनता उनकी अपील को कितना स्वीकार करती है। मेरे साथ भारत वन टीवी से हैं हारून पाशा जी। हारून पाशा जी, अभी युवा है आप और फील्ड में घूम रहे हैं, आज सुबह से क्या क्या देखा आपने? सुबह से आमिर भाई, सुबह से लगातार जो है वोटिंग प्रतिशत हो रही है, जो कि 5 बजे तक 41.78% वोटिंग हुई है। लगातार पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार सतर्क है, क्योंकि लगातार जो है पुलिस प्रशासन ये चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो। उसी को देखते हुए अब लगातार मतदान हो रहा है, उसको लेकर के वोटर अपना अपना वोट डाल कर आ रहे हैं। जब भी हमने वोटरों से बात की, लेकिन अभी कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं 13 तारीख को ही पता चलेगा विधानसभा स्वार टांडा से कौन विधायक बनता है। तो आपके हिसाब से पल्ला किसका भारी लग रहा है? आपके हिसाब से पल्ला देखिए, सत्ता का ही होता है सब कुछ। सत्ता का चुनाव है, उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, जो कि अपना दल इसके प्रत्याशी हैं शफीक चेयरमैन अंसारी, उनका ही चुनाव देता है। क्योंकि चलिए, मैंने स्वार टांडा के वरिष्ठ पत्रकारों से और स्थानीय पत्रकारों से बात की, उनसे उनके रुझान जानने की कोशिश की कि स्वार टांडा में जो आज चुनाव हुआ है उसमें आज क्या लगा उनको। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।